दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए। और इसलिए भी जुड़ना आवश्यक है कि आप लोगों के बीच में सबसे सटीक और सबसे सही खबर हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। नवंबर का महीना भी समाप्त हो रहा है और नवंबर का महीना समाप्त होने का सीधा सा तात्पर्य है कि अब आप लोगों का दिसंबर स्टार्ट होने जा रहा है। रविवार का दिन पहला दिन पड़ेगा। तो देखा जाए तो 30 नवंबर का दिन है और इस दिन कुछ अपडेट मेरे सामने आई हुई है, मैं उसको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, परीक्षाएं जनवरी में हों, दिसंबर में हों, तैयारी तो आपको करनी ही है। बहुत से अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षाएं लेट हों, उनको समय मिल जाए पढ़ने का। और जहाँ तक की स्थिति मैं बताना चाहता हूँ, स्थिति परिस्थिति शासन इस बात के लिए तैयारी तेजी से कर रहा है कि इस पुरानी भर्ती की प्रक्रिया को जल्द से जल्द समाप्त करे, कंप्लीट करे इस प्रक्रिया को, जिससे कि कोई समस्या ना आन पड़े। इसके लिए शासन ने अपने स्तर से तैयारियों के लिए सेंटर निर्धारण करने का कार्य कर दिया है। और आपको मालूम ही है कि 35 जिलों का कल तक मिला था, लेकिन 15 और ज़िलों को जोड़ लीजिए, सीधे तौर पे 50 ज़िलों के सेंटर जो हैं उन तारीखों में खाली हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसको देखते हुए तो कहा जा सकता है कि पेपर कराने के लिए शासन बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से माघ मेले के दौरान भी वो पेपर करा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2016 का पेपर जब हुआ था 2019 में, तो उस समय महाकुंभ की जगह पे अर्धकुंभ चल रहा था, लेकिन फिर भी शासन ने पेपर कराया था। पेपर के लिए सेंटर दूसरे स्थान बना दिया था। आपको याद होगा पीजीटी का पेपर वाराणसी में जाकर के सेंटर बना था। वाराणसी में हम लोगों ने जाकर वहाँ पेपर दिया था। तो जाहिर सी बात है कि ये विडंबना लाना कि पेपर होगा नहीं, पेपर आपके प्रयागराज में सेंटर नहीं देगा तो दूसरे जगह पे देगा, क्योंकि सेंटरों में 5 शहरों का विकल्प मिलता है, 5 स्थानों का विकल्प मिलता है, इसलिए किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान होने के पश्चात आपके पास में महज 25 से 26 दिन बचेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर 25 से 26 दिन बचे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरे दिन हो जाएंगे। आपसे ना उगलते बनेगा ना निगलते। जैसे आप गरम निवाला मुंह में डालते हैं तो आप समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, है ना। और आपका मुंह जल जाता है और उसके पश्चात आप उसका स्वाद भी नहीं ले पाते हैं और हमेशा आपको पछतावा रहता है कि गलती कर गए, अन्यथा अगर सही से ठंडा करके खाए होते तो शायद ना जलते। और वैसी स्थिति बनती। लेकिन आज के समय के जो युवा हैं, आप लोगों में से ही कि मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग जिस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, उस लापरवाही का खामियाजा आप ही लोग भुगतेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे लोकप्रिय नोट्स को बुक करते हैं और इससे पढ़ते हैं तो निश्चित सफलता आपको अर्जित करनी होगी। यकीन मानिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1050 रुपये नोट्स का रखा गया है। 1050 नोट्स का इसलिए रखा है, मैंने सिर्फ 50 रुपये और बढ़ाया है। 50 रुपये वो आप लोगों की पैकेजिंग इत्यादि का खर्च है। तो 1050 रुपये अब आपको पेमेंट करना होगा। आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री मिलेगा। 50 रुपया इसलिए रखा गया है ताकि पैकेजिंग आपकी अच्छी तरीके से हो और समयबद्ध तरीके से डिलीवर्ड बॉय आप लोगों तक नोट्स को पहुंचाए। भाई अगर वो आपके लिए कार्य करेगा तो लागत मूल्य तो हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन 50 रुपये हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जिससे किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। 50 रुपया आपको देना होगा एक्स्ट्रा, है ना। निश्चित रूप से अब तक नोट्स पहुंचेगा। जो नोट्स आपका 2 दिन 3 दिन लग जाता था पहुंचने में, उस नोट्स को पहुंचने में महज 24 घंटे लगेंगे और अधिकतम आपका 1 दिन से 1.5 दिन लगेगा, इसके अतिरिक्त नहीं लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है वक्त का पहिया धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और आप लोगों के लिए जो मैथमेटिक्स बैठ रही है वो सीधे तौर पर संकेत कर रही है कि अब आप लोगों को इसके लिए परीक्षाओं के लिए डटना है, अपना भविष्य सुरक्षित करना है। जूनियर एडेड भर्ती के लिए एक अपडेट आ रही है कि जूनियर एडेड भर्ती के लिए सबसे पहली खेप में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम बहुत जल्दी जारी होगा। बहुत से युवा संगठनों ने इस बात को लेकर प्रतियोगी संगठनों ने मांग की है, पहले टीटी करा लिया जाए, उसके पश्चात ही
इस प्रकार के पेपर हों। आपको याद होगा कि 2022 के बाद कोई टीईटी नहीं हुई, 2-2 साल से टीईटी लटकी है और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि नए आयोग का गठन ना हो पाना। क्योंकि नए आयोग के अंतर्गत ही टेट भी है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भी समाहित कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसका गठन होना बहुत ज़रूरी था, है ना। तो नए आयोग का गठन हुआ है, तो नया आयोग अब टीईटी कराएगा और जो लोग जूनियर की टीईटी नहीं पास किए हुए हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि उस टीईटी को अवश्य पास कर दें, कि वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है, याद रखिएगा। तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं भाई। देखिए, अगर आप सभी तैयारी अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो ये जान लीजिए नौकरी पक्की है। बहुत से लोग ये बताएंगे मेरिट बड़ी तगड़ी जाएगी, मेरिट इसकी जाएगी। मेरिट किस साल कम गई? जब 15,000 से ज़्यादा का पदों का विज्ञापन आया था तब तो मेरिट आप लोग देख लीजिए, किसी किसी विषय में 125 में 125 गई। तो नौकरी पाने वालों के अंदर जो भूख है उस भूख को आप भी जागृत कीजिए ना। बहुत से अभ्यर्थी मकड़ जाल में पड़े रहते हैं, हम क्या पढ़ें क्या पढ़ें। आपको एक रास्ता दे रहा हूँ ना। आप में से बहुत से लोगों ने उस रास्ते का चयन किया है, आप में से बहुत से लोग उस रास्ते का चयन कर रहे हैं। मैं यहाँ नोट्स का पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपके हित की बात करने के लिए बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कोचिंग के जंजाल से बचें। प्रयागराज में संस्कृत का ठेका लेने वाली एक संस्था है, संस्कृत संस्कृत के नाम पे व्यापार कर रही है और लगातार पब्लिक को लूटने का काम कर रही है, जनता को लूटने का काम कर रही है। ऐसे लोग निश्चित रूप से पूरा इलाका ही संस्कृतमय बना दिए हैं। उसके नाम पे, संस्कृत भाषा के नाम पे बिजनेस हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग क्या आपको ज्ञान देंगे, है ना। जिनके अंदर जिम्मेदारियों का सीधे तौर पे अभाव है, ऐसे लोग क्या आपको ज्ञान देंगे। लेकिन ऐसे लोग निश्चित रूप से एक व्यापार अवश्य कर रहे हैं, है ना। और आपको बेवकूफ़ बनाने में वो पीछे नहीं है। संस्कृत का महिमा मंडन तो करते हैं, है ना, लेकिन कहीं न कहीं वो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आज के समय में वो बड़ा सा कोचिंग संस्थान खोल लिए हैं, बड़े से हॉल में उन्होंने बुकिंग कर रखी है, वहाँ पे वो पढ़ाते हैं, है ना। माने एक व्यापार बना लिया है, एक बिजनेस संस्कृत का। संस्कृत के हर कंपटीशन की तैयारी कराएंगे। अभ्यर्थी को गुमराह करना इन लोगों का काम है और ये लगातार करते हैं इस चीज़ को, है ना। मेरा यही कहना है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार आपको करना चाहिए। अच्छा, चलिए हम आ जाते हैं सीधे आपके दूसरे मुद्दे पे। क्यों, मेरी आदत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा किसी की बुराई नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आलोचना कर रहा हूँ। बुराई और आलोचना में यही फ़र्क होता है। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, उनके झांसे में ना आए। और दोस्तों देखिए, उनकी फीस बड़ी गहरी रहती है। एक एक पुस्तक के लिए अगर उन्होंने डाउनलोड कर लिया है, अपलोड कर लिया है, तो 400 से 500 रुपया ले लेते हैं, है ना। मनमानी तरीके से उतने उतने ये लोग पैसा ले लेते हैं। और एक किताब जैसे मेघदूतम पढ़ाना हो, मान लीजिए मेघदूतम पढ़ना है, तो मेघदूतम के लिए 500 रुपया ले दिया। अब आप इसी हिसाब से सोच लिए 7 पुस्तकें चलती हैं, कुल मिला के निर्धारित हैं। और उन 7 पुस्तकों का साहित्य में अगर 7 पुस्तकों का पढ़े तो 7 बचे 35, 3,500 उनका सीधे सीधे यही हुआ। ग्रामर के लिए भी अलग अलग खंड अगर किसी अभ्यर्थी ने खरीदा तो आप स्वयं इस बात का समझ लीजिए कि 500-500 रुपया वो भी ले लीजिए। ग्रामर में संधि है, समास है, कारक है ना। इसके अलावा प्रत्यय प्रत्याहार है, ठीक है। इसके अलावा वाच्य परिवर्तन है, ये सारी चीज़ें उसमें, त्रुटि मार्जन है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, त्रुटि मार्जन देता ही है कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, ये वाक्य देता है ना। तो इन सबको पढ़ाने के लिए अगर देखा जाए तो 7-8 ये भी हैं, है ना। समास है, कारक समास हो ही गया, तो कुल 7 ये भी हैं। तो समझिए कि 3.5 मिला दीजिए तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 7,000 रुपया हो गया। अब इस 7,000 रुपया एक अभ्यर्थी से ले रहे हैं, तो आप स्वतः समझ लीजिए कि 7,000 रुपया लेने के पश्चात ये किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। और इनका हाल खचाखच भरा रहता है, इनका हाल खचाखच भरा रहता है, भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। क्योंकि कतिपय लोगों को यह लगता है कि वहीं पहुंच करके हम टीचर बन जाएंगे। और ऐसे अध्यापक जब विद्यालयों में जाते हैं तो उनको अच्छा सा कोई ज्ञान नहीं रहता, और ये सिर्फ महिमा मंडित होकर के आते हैं और वहाँ पर आ करके, है ना, निश्चित रूप से
इस तरीके का काम करते हैं। तो ऐसी कोचिंग संस्थानों में ना जाएं, ऐसे लोगों के बीच में ना जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, है ना। क्योंकि जहाँ बिजनेस हो रहा हो ऐसे कोचिंग संस्थानों का बाइकआउट करें, है ना। ऐसे कोचिंग संस्थानों का बाइकआउट करें। आपको मैं इसीलिए 1000 में 1000 और उसके साथ 50 रुपये आपका एक्स्ट्रा लग रहा है ना। निश्चित रूप से मैं नोट्स की क्वालिटी भी बढ़ी है और ये सेल्फ स्टडी के द्वारा तैयार किया गया बेहतरीन नोट्स है, एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा देखा गया नोट्स है, बनवाया गया नोट्स है। तो इससे मैं 100% प्रश्न आने की गारंटी लेता हूँ। वो गारंटी नहीं देंगे, लेकिन हम आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी कार्ड भी आपको देंगे, ठीक है। तो कोई ऐसी वैसी स्थिति नहीं है, मैं साफ तौर पर बोलता हूँ, देखिए सीधी बात करता हूँ, मैं भी प्रयागराज का ही हूँ, है ना। मैं भी प्रयागराज का हूँ। आज लखनऊ पोस्टिंग हो गई है, जिसके चलते हम लखनऊ ज़रूर चले आए हैं। हूँ मैं भी प्रयागराज का ही, और मैं इन लोगों के द्वारा किए जा रहे व्यापार से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ, है ना। कहने पे कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, मुझे मालूम है कि मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है। जो बात कहता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ, कोई डर नहीं है। एक है युवाओं को लेकर के भ्रमित करने वाली संस्था है, बार बार युवाओं को लेकर के आंदोलन करने की बात करती है, और रोज़ का ड्रामा रहता है। परीक्षाएं ये होगी, सेंटर बदलवाने से लेकर के तमाम प्रकार के ड्रामे उसके द्वारा किए गए, है ना। तो ऐसे लोग बताइए क्या करेंगे। सेंटर बदलवाने के नाम पे 3 से 4 लाख रुपया वारा न्यारा किया। सेंटर बदलवाने के लिए अभ्यर्थियों ने जम के पैसे लुटाए, सेंटर बदलवा दो भैया। और उस बंदे की स्थिति ये है कि वो बहुत करेगा, सोशल मीडिया में उसके कुछ मित्र हैं तो उनके माध्यम से बस वो निकलवा देगा कि फलाना मंच ने ये किया, फलाना संगठन ने ये किया, फलाना ने ये किया, ढिकाना ने ये किया। कुछ हो नहीं पाता, है ना। सच्चाई ये रहती है कि बस वहीं तक रह जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, एक कहावत नहीं, ढोल के अंदर पोल, वही स्थिति है। और कतिपय जब इनकी आलोचना की जाती है तो कुछ कुत्ते टाइप के लोगों को भेज करके चैनल पे बैड कमेंट कराए जाते हैं, और बैड कमेंट कराने के बाद में तमाम प्रकार के अपने गुस्से का इजहार करके निकल जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को चैलेंज करता हूँ कि अगर अपनी ही माँ का दूध पिए हैं और अपनी ही माँ से पैदा हैं, अपने ही बाप की पैदाइश हैं, तो हमारे पास में फ़ोन करें। मैं नंबर दे रहा हूँ 8115998001। तमीज़ से हो जाएं और लिमिट में रहें। अगर लिमिट में नहीं रहते हैं तो उनके खिलाफ़ मैं विधिक कार्रवाई कराने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। और कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ़ मैंने कराया भी है। वो अपने दशा दिशा को सुधार लें, वरना राहु कालम अगर स्टार्ट हो गया तो उनके लिए ज़रूर समस्याएं हो जाएंगी, याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं अगले मुद्दे पे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि प्रवक्ता की जो भर्ती है, जीआईसी प्रवक्ता और एलटी की भर्ती, लोक सेवा आयोग को ये भर्ती मिल गई है फिर से, और बहुत प्रार्थना करने के पश्चात ये भर्ती मिली है। लोक सेवा आयोग के द्वारा कहना था कि हम इस भर्ती को चूँकि हमेशा कराते रहे हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि इस भर्ती को हमें दे दिया जाए। शासन ने भी कहा हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, नियमावली एक ही मानना पड़ेगा, नियमावली एक ही मानी जाएगी। रही बात आयु सीमा की, तो आयु सीमा लोक सेवा आयोग के द्वारा 21 से 40 निर्धारित है। बहुत से लोग वंचित हो जाएंगे, इसलिए 5 साल के लगभग छूट दिलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि 5 साल की छूट मिलेगी, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2 से 3 साल की छूट आपको अवश्य मिलेगी। अच्छा, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि देखिए, भर्तियों का सिलसिला है ना, मैं बताना चाहूँगा कि आजकल के पेपर में भी रेगुलर निकल रहा है कि इस साल तो भाई देखिए अभी भर्तियाँ नहीं हुई हैं, लेकिन नए साल में बम्पर भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और इसके लिए शासन स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है और अच्छा होने की ओर अग्रसर है। इतना ज़रूर जान लीजिए कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा करता है, और उसी दिशा में शासन स्तर पर बैठकें हो रही हैं, उसी दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। आइए हम अगले मैटर की ओर कदम बढ़ाते हैं। देखिए, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी के अतिरिक्त विभिन्न विभागों में भर्तियां खुलने वाली हैं, जिनमें आपके कंडक्टर की भर्ती है ना। और दिसंबर माह में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, क्योंकि जनवरी से माघ मेला स्टार्ट हो रहा है। तो ये संविदा बेस पे रहेगी, इस पर कोई पेपर नहीं होना है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लिए जाएंगे, और 14,000 सैलरी उनकी मंथली रहेगी। इसके अलावा बीएड वालों को भी संविदा पर रखने की तैयारी शासन कर रहा है।
अखिलेश यादव के जले पर नमक छिड़कने की पूरी तैयारी चल रही है, ताकि जो 72,825 में नहीं हो पाया, याद रखिएगा 72,825 में नहीं हो पाया, वो अब होगा। 72,825 में भी कुछ टाइप के लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, और यहाँ तक कि लग्जरी होटलों में जा कर के रहे। ऐसे लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया था, मजाक बना दिया था, यूँ कह सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए, आपके हित की बात करता हूँ और आपके भविष्य के लिए मैं चिंतित हूँ, इसीलिए मैं इन कोचिंग संस्थानों से आपको आगाह कर रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी है, जा कर के आराम से आप बिजनेस करने वालों के यहाँ जुड़िए और उनके यहाँ जम के खरीदिए नोट्स। उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है ना। अरे 60-70% प्रश्न तो हर कोई ला देता है। अगर अभी गए 60-70%, तो उससे आपका चयन थोड़ी नहीं होगा। चयन आपका होगा हमारे नोट से। इससे पढ़िए, 100% प्रश्न आने की गारंटी देता हूँ। गारंटी कार्ड भी आपको नोट के साथ रहेगा। आपके हमारे नोट से नहीं आ पाने की स्थिति में आपको हम 10 गुना पैसा वापस करेंगे। 1,000 की जगह में 10,000 आपको देंगे, है ना। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अब रही बात ये, कतिपय लोग कहते हैं कहाँ रहते हो, ये है ना। कहाँ रहता हूँ, आ जाओ। किसी का डर पड़ा है, किसी का डर पड़ा है क्या मुझे? तो मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लोग एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, वो अपनी औकात में रहें, लिमिट में, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी बातें करने वाले लोग हैं, नहीं चाहते कि बातें ख़राब हों। इस प्रकार की बातें कोई करे। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। धन्यवाद।